तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर जो राजस्थान आई वो चांदनी नहीं, देविका थी। आज इस खुशी के मौके में बाबा हमारे साथ नहीं, हम मिसिंग हिम टू। और ये क्या, मेरी प्यारी सी बहन अपने ससुराल इस तरह जाएगी। शादी भले ही सीधे साधे ढंग से कर लियो तुमने, लेकिन तुम्हारी विदाई एक दुल्हन के रूप में होगी। नहीं देविका, अभी मुझे जाना होगा, नहर इंतजार कर रही। ठीक है बाबा, लेकिन थोड़ी शक्ल तो ठीक कर लो, सूरत देखिए अपने आईने में। चलो। अब देखना मैं क्या करती हूँ। नाहर तुम्हें देखकर हैरान ना हो गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। जरा अपने हाथ पीछे करना। ओह गॉड, डोंट टेल मी कि अब तुम मुझे मेहंदी भी लगाने वाली हो। बहुत बोलती हो तुम मेरे हाथ क्यों बांध रही? देविका, क्या है तुम्हारे मन में? अभी पता चल जाए। देविका, देविका ने मुझे कैद करके रखा हुआ था, नशे के इंजेक्शंस देकर। जब कभी होश आया भी तो भागना पॉसिबल नहीं था, उसने पहरा लगा के रखा हुआ था। फिर भी एक दिन जब मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं मौका देखकर भाग निकली, लेकिन राजस्थान आकर मुझे पता चला कि नाहर ने देविका को ही चांदनी समझकर एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बदकिस्मत हूं मैं, जिस घर में मुझे दुल्हन के रूप में आना था, उसी घर में मैं एक अजनबी के रूप में आई, जिसे इतना टूट कर प्यार किया, उसी को आज अपने चांदनी होने का सबूत देना पड़ रहा है मुझे। जबकि मैं तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ ना, जितना तब करती थी। क्या मुझे छूकर तुम्हें एहसास नहीं होता कि मैं वही चांदनी? नहीं चांदनी, ये सच नहीं है। इससे पहले कि तुम और झूठी कहानियां सुनो, तुम्हारा एक झूठ तो मुझे सबके सामने रखना ही होगा। क्यों प्यार जैसी पवित्र भावना का अपमान कर रही हो तुम? तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुमने नाहर से प्यार किया ही नहीं, और ना ही तुम नाहर को पाने के लिए वापस यहाँ आई हो। तुम्हारे कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाता सनू। सच यही है कि मैं कल भी नाहर से प्यार करती थी और आज भी नाहर से प्यार करती हूँ। लेकिन एक बार यहाँ देख तो लो चांदनी, जिंदा है।
तुम वही कहोगी चांदनी जो अपने बाबा के आने से पहले कह रही थी? तुम्हारे इन झूठी कहानियों का अब किसी पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमें सारी बातों का पता चल गया है। क्या पता चला है तुम्हें? हाँ, क्या पता चला है तुम्हें? क्या पता चला तुम्हें? हाँ, यही कि तुम नाहर के खातिर उस घर में नहीं आई थी, बल्कि अपने स्वार्थ के खातिर आई थी। जायदाद के वो कागजात हासिल करने आई थी जो तुम्हारे पिता को इस रियासत के मालिक बना सकते हैं। इसलिए तुमने वो शाही मोहर भी चुराई थी। अब इस बात से भी इनकार मत करना। क्योंकि तुम्हारे और पदम सिंह की बातचीत को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। सुनना चाहोगी? मेरा यकीन कीजिए बाबा, मैं किसी भी हालत में मोहर हासिल करके इस खानदान को बर्बाद करने का आपका सपना पूरा करके रहूंगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों चांदनी? क्यों? तुमने मेरे प्यार, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। अपने बड़े भाई की बात न मानकर मैंने तुम्हारा हाथ थामा। इस बात से अनजान कि तुम्हारे मन में क्या है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या क्या दुनिया में दौलत सबसे बड़ी चीज है? हाँ। दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यही मेरे पापा का सपना। मेरे पापा ने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए? हाँ, जो प्रॉपर्टी, जो रियासत उनके हक की थी, उन्हें देने की बजाय मेरे पापा को जेल भेज दिया। खून किया तुम्हारे बाप ने, इल्जाम मेरे पापा पर लगा दिया। कुछ नहीं जानती तुम। खून का इल्जाम झूठा नहीं था। जानना चाहती हो किसकी हत्या की इसने? जानना चाहती हो कौन थे वो? मेरे पति रूप से तुम्हें बता दो ना, सच्चाई क्या है, या फिर मैं बताऊं? अरे तू क्या सच बताएगी भौरी? सच तो यही है कि बड़े ठाकुर साहब सब कुछ अपनी मर्जी से मेरे नाम लिख चुके थे, क्योंकि उन्हें अपने नालायक बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। शराबी, जुआरी, अय्याश था वो। पदम सिंह! अपनी जबान को लगाम दो। याद रखो कि तुम मेरे बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हो, और मैं उनकी बेइज्जती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच कड़वा लगा ना? तुम्हारे आदरणीय बाबा साहब शराबी, जुआरी, अय्याश थे ब्रजेश। ये क्यों नहीं बताते पदम सिंह, उन्हें जुआरी, शराबी, अय्याश बनाया किसने? मैं तुम्हें बताती हूँ इस पदम सिंह की काली करतूत। ये क्या पी रहे हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, इतनी बड़ी रियासत के मालिक होकर ये क्या देसी शराब पी रहे हैं छोटे ठाकुर? ये देखिए, हमने आपके लिए फॉरेन से मंगाई है, विलायती, एकदम विलायती। एक घूंट लीजिएगा तो जन्नत का मजा मिल जाएगा। हाँ। वाह पदम सिंह वाह, एक तुम ही मेरे सच्चे सेवक। चलो मेरे लिए एक जाम बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लीजिए। जरा
एक घूंट लेके तो देखिए। क्षमा घड़ी बड़े ठाकुर साहब। हुकुम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहने की गुस्ताखी करूं। बोलो पदम सिंह। गुस्ताखी माफ हो हुकुम। छोटे ठाकुर साहब आजकल ना दिन देखते हैं और ना रात, हर समय शराब के नशे में चूर रहते हैं। ठाकुर साहब, इस खानदान का पुराना नौकर होने के नाते मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक नौकर की बात क्यों सुनेंगे भला? हुजूर आपसे प्रार्थना है, उन्हें समझाइए। अगर उन्हें अब भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ तो इस रियासत का क्या होगा मालिक? अभय सिंह, बाबा शाह, तुम्हारी शिकायतें मिली हमें, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। गलती की, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमारा बेटा इतना गैर जिम्मेदार होगा। मैं सारी जिंदगी आपकी तरह नोट गिनते नहीं गुजार सकता। खैर जाने, इस बुढ़ापे में आपको मेरी बात वैसे भी समझ नहीं है। इसी पदम सिंह ने बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी कर दी। बस करो! बाबा, ये औरत कब से आप पर इल्जाम लगाए जा रही है? चुपचाप क्यों खड़े हैं बाबा? मेरे पापा कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। पापा, एक बार बोल दीजिए कि औरत झूठ बोल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है बेटी, ये औरत सफेद झूठ बोल रही है। वाह पदम सिंह जी, वाह। नमक हलाली और ईमानदारी की नई परिभाषा सिखा रहे हैं आप अपनी बेटी को। किसी को बर्बाद करने का वादा किया था ना आपने चांदी से, इसी को नमक हलाली कहते हैं। अरे ये क्या जवाब देगा तुम्हें ब्रिजेश? इसका मन तो पहले ही काला है। इसने तुम्हारे दादा साहब को भड़काया, तुम्हारे पिता साहब को बर्बाद किया, और आज भी इसकी नजर तुम्हारी रियासत पर है। आपने बुलाया बड़े ठाकुर साहब? पदम सिंह, हमें हमारे बेटे की चिंता खाई जा रही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभय सिंह दिन ब दिन नशे का गुलाम बनता जा रहा है। उसके दूसरे बुरे शौक भी मेरी नजरों से छुपे नहीं। इस हालत में वो क्या ख्याल रखेगा इतनी बड़ी रियासत का? जब तक हम जिंदा हैं, किसी को भी अपनी मान मर्यादा पर उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। बात तो घोर चिंता की है बड़े ठाकुर साहब। मैं नौकर होते हुए भी इस चिंता में रात भर सो नहीं पाता कि आप मेरे अन्नदाता किस मुसीबत में हैं। देवी मां आपको लंबी उम्र दे, लेकिन कोई अमृत पीकर तो नहीं आया ना इस संसार में। आपके बाद हुजूर क्या होगा आपकी इस दौलत का, और आपके पोते पोतियों का? उन प्यारे प्यारे बच्चों को आपने सीप में मोती की तरह संभाल कर रखा है। होकर तो क्या, तेज धूप तक लगने नहीं दी उनको। लेकिन जब आपका साया उनके सरों से उठ जाएगा तो क्षमा कीजिएगा हुजूर, अनाथ हो जाएंगे वो। छोटे सरकार में इतनी समझ नहीं है कि वो उन बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। तुम ठीक कह रहे हो पदम सिंह, हमें कुछ सोचना होगा बहुत जल्द। इससे पहले कि अभय सिंह का नशा पूरे खानदान को डुबो दे, हमें कुछ करना होगा। पदम सिंह, तुम तो अभय सिंह के बहुत नजदीकी हो, तो जो बात तुम मुझसे कह रहे हो उससे क्यों नहीं कह सकते दूसरे ढंग से, ताकि उससे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए? नहीं बड़े ठाकुर साहब,
हालात को देखते हुए तो असंभव सा लगता है। जो जो अपने पिता की नहीं सुनता, वो एक सेवक की क्या सुनेगा? फिर भी आपका हुक्म सर आंखों पर। पदम सिंह, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं तुम्हारे अलावा किसी सेवक पे इतना विश्वास भी नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे को सही राह पे ला सकते हो। जी हुजूर। आपने तो बड़ी आसानी से छोटे ठाकुर की गर्दन मेरे हाथ में सौंप दी, बड़े ठाकुर। अब आपके इस वारिस और अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा मुझे। इस विश्वास के साथ बड़े ठाकुर साहब ने तुझे जमींदारी बख्शी थी, और जवाब में तूने क्या किया? छोटे ठाकुर साहब को सुधारने के बदले और बिगाड़ता गया उन्हें। आग में घी पर घी डालता गया। और एक दिन यही पदम सिंह शिकार के बहाने छोटे ठाकुर साहब को जंगल में गया। ये पीजिए आप और अपना गम गलत कीजिए। संभाल के, तुम मेरे सच्चे सेवक हो। अरे बिल्कुल छोटे ठाकुर, संभाल के। वाह रे मेरे मिट्टी के शेर, हो गया ना ढेर। बस यही होना था तेरा। अब तेरी सारी जायदाद पर पदम सिंह का अधिकार होगा। हाँ। सो जाओ छोटे ठाकुर, चैन की नींद सो जाओ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सो जाओ, आराम से सो जाओ। Da 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 da